चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। आज मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और क्या नाम है, मैं आज से आपको भूगोल भी पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। जो हमारा जो फ्री कोचिंग का जो हम लोग का ग्रुप बना है उसमें ये लिंक जाएगी, आप इसको शेयर कर सकते हैं चाहे जहाँ पे भी। ये सभी के लिए काम का है, बेसिकली क्लास 8 के लिए नहीं है, सभी के लिए काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप सुनते होंगे कि रिसोर्स होते क्या है। रिसोर्स जो होते हैं हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजों की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स करते हैं। पहले देखिए आप समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा जो रिसोर्स है, जो मेरा जो संसाधन है वो इस समय क्या है, मार्कर है। दूसरा क्या है, बोर्ड है। तीसरा क्या है, यहाँ की ढेर सारी लाइटिंग है। इन सभी चीजों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। और इंटरनेट क्या है, हमारा आपके पास पहुंचने का एक माध्यम है, वो एक रिसोर्स ही है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स को हिंदी में संसाधन करते हैं। संसाधन होता क्या है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जिस समय हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें उस समय उपलब्ध हो जाए हमारी पर्याप्त मात्रा में, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। देखिए संसाधन पृथ्वी पे बहुत सारे हैं। देखिए एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है क्या नाम है, नेचुरल रिसोर्स होता है, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या क्या गिन सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। इसमें होता क्या है कि आपका देखिए जल है, वायु है, पहाड़ है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है और बहुत चीजें ले सकते हैं जो हमें नेचुरली मिल जाए। वायु मैंने आपको बता ही दिया। सन की लाइट है, सूरज की ऊर्जा, सूरज की ऊष्मा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन। कुछ होते हैं, क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि जो है मानव द्वारा निर्मित, मानव संसाधन। अब जैसे मान लीजिए बस हो गई, रेल हो गई, कार हो गई, मोबाइल हो गया, मोबाइल, और बेसिकली हर एक चीज। मार्कर, खुद मेरे हाथ में जो है मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, सड़कें हो गई, प्लेन हो गया, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित रिसोर्सेज है ये जो है। और क्या नाम है, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं जो क्या नाम है एक बार उनकी कमी पड़ जाती है। देखिए कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्स कभी भी समाप्त नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल एक रिसोर्स है, ठीक। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी कमी पड़ जाएगी। ये देखिए कभी भी कोई भी रिसोर्स, कोई भी संसाधन कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। बस उनके बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। जैसे हम लोग 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल को बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। 1 लीटर पेट्रोल तो हम लोग अभी 100 रुपए का भरवाएं और यहाँ से गए 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पेट्रोल खत्म कर दिए। लेकिन उस 1 लीटर पेट्रोल को बनने में ना 1000 साल, 1 लाख साल या फिर 1 लाख साल से भी ज्यादा लग जाते हैं केवल 1 लीटर पेट्रोल बनने में। हालांकि जब पेट्रोल बनेगा तो केवल 1 लीटर तो बनेगा नहीं, उसके साथ साथ जहां जहां पे एकत्रित होगा वहां पे वो जीवाश्म ईंधन मिलेंगे, उसमें क्या नाम है सड़े गले जीव मिलेंगे, मृत जीव मिलेंगे। फिर क्या नाम है वो क्या नाम है लाखों साल बाद पेट्रोल का रूप ले लेगा। पेट्रोल अभी कभी भी आपसे कोई पूछ दे कि क्या नाम है पेट्रोल क्या समाप्त हो जाएगा, तो कभी नहीं समाप्त होगा, बस कमी हो जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो समाप्त होगी। हाँ वाटर हो सकता है कि समाप्त हो जाए, पीने वाला पानी समाप्त हो जाए, लेकिन वो भी समाप्त नहीं होगा, उनकी बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। जो पहले ग्लेशियर होते हैं, बर्फ गिरते हैं, उनसे ही हमें पानी मिलता है। अगर मान लीजिए ग्लेशियर से हमें पानी ना मिले, ग्लेशियर बने ही ना, तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। फिर वो बनेगा भी है, जो पहले 100 साल में बनता था वो 500 साल में बनेगा, लेकिन वो बनेगा तो जरूर से, क्योंकि प्रक्रिया तो चलती रहेगी। अगर प्रक्रिया नहीं चलेगी तो फिर पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब देखिए एक होता है प्राकृतिक रिसोर्सेज में, मैंने आपको बता दिया कि जो सूरज की ऊष्मा है वो समाप्त हो जाएगी, कभी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको कुछ होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
अब जैसे मान लीजिए सन की जो लाइट है, सन की लाइट से हम बिजली पैदा कर सकते हैं बार बार, 1000 बार, लाख बार, जितना चाहे उतना बिजली पैदा कर सकते। लेकिन एक बार 1 लीटर पेट्रोल, 100 लीटर पेट्रोल से बिजली बना ली तो क्या उसी पेट्रोल से दोबारा बिजली बना पाएंगे? वो पेट्रोल जो यूज हो चुका है वो दोबारा ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, एक को क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या होता है, एक का इस्तेमाल कर सकते हैं हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, लेकिन एक का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकते हैं। आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात सुना होगा। 1992 में रियो डे जेनिरो में इसकी शुरुआत की गई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अभी 22 मार्च को ही 22 अप्रैल को ही अभी अर्थ डे बीता है, कल ही बीता है, मेरे हिसाब से शायद आज 23 है, तो कल ही बीता है। तो बेसिकली आप जानिए कि रिसोर्स क्या होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे कार्यों को करने में आसानी प्रदान करे, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए विंड है, आप सुने होंगे विंड से एनर्जी बना सकते हैं कि नहीं? अब आपसे पूछेगा कि विंड कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताइए कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? क्या एक बार बिजली हम लोग विंड से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं? केवल एक ही बार कर सकते हैं कि बार बार कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं ना। तो क्या है, विंड क्या है, क्या नाम है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। इससे क्या हो सकता है, बार बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार क्या हो सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। क्योंकि क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। जिसका इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। तमिलनाडु वाला इलाका हो गया, गुजरात वाला इलाका हो गया, समुद्र के किनारे वाले जितने भी इलाके होते हैं वहां पे विंड एनर्जी से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो देखिए अगर पूछेगा आपसे कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा रिसोर्स कौन है, तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, मानव है, खुद मानव। अगर योग्य मानव होगा, मानव सबसे बड़ा संसाधन है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई हमारे पास गुणवत्ता नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, अगर मान लीजिए हम कौशल नहीं है किसी चीज में, तो हम उस कार्य को कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए हमें विंड से एनर्जी बनानी है, तो सबसे पहले हमें विंड से एनर्जी बनाने की नॉलेज होगी तब ना बना पाएंगे। तो पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन क्या एक रिसोर्स है? तो बेसिकली हाँ, बिल्कुल है। ह्यूमन जो है सबसे बड़ा रिसोर्स है पूरी पृथ्वी पे, और वो भी अगर वो कौशल ना होता तो कभी भी कुछ बना ही नहीं पाता। जैसा कि मैंने आपसे बात कहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में सतत विकास की धारणा। देखिए होता क्या है कि इसमें अब हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग को मान लीजिए पानी से नहाना है, एक गिलास पानी से एक बाल्टी पानी से नहाना है, लेकिन हम 10 बाल्टी से नहा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम पानी की बर्बादी कर रहे हैं, पानी का वेस्टिंग कर रहे हैं। क्यों? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखाता है कि वस्तुओं का और सेवाओं का उतना ही उपयोग करो जितना कि तुम्हें आवश्यकता हो, उससे ज्यादा करोगे तो फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए उसकी कमी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, और हमें जाना है गुदौलिया, ठीक, तो क्या नाम है, गाड़ी को बंद करेंगे चालू करेंगे, बंद करेंगे चालू करेंगे, या फिर चालू करके आराम से धीमे 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 क्या नाम है, हमें सीधा रास्ता है उससे नहीं जाएंगे, हम 50 रास्ता घूम पे जाएंगे। तो क्या करें, पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होता है कि वर्तमान में उस वस्तु का उतना ही उपयोग करो जिसकी आवश्यकता हो, जितनी हो, और फ्यूचर के लोगों के लिए भी थोड़ा सा छोड़ दो। मतलब कि सीधा सीधा आप एग्जांपल ले सकते हैं पानी का, घर पे यूज होने वाले से रसोई गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब मान लीजिए मेरे कमरे में 1 लाइट की आवश्यकता है, हम 10 लाइट जलाएं, किसके लिए, शो ऑफ के लिए। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर रहे हैं ना। अब उनको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है इलेक्ट्रिसिटी बचने में, कितनी मेहनत लगती है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, तब वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो उनको फ्री में मिल रहा है, कुछ पैसे अमाउंट चुका रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इतना व्यवस्था करके हमको दे रही है। जब उनको पता चलेगा तब वो नहीं करेंगे। तो ये सब विकास की भावना कहाँ, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास करते हैं। ये जो है हमारे चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसका क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा, अब इसको सॉल्व करके हमें सेंड करिएगा। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो करा ही दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ज्योग्राफी का भी लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।